A, B and C are equal partner. So odd share is 1:1:1. It is now agreed that they will share the future profit in the ratio 5:3:2. Now sacrificing again gaining. तो A आपका क्या है? A का ओल्ड शेयर है 1/3 और A का न्यू शेयर है 5/10. अब 10 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो इट विल बी व्हाट 30. 3 10 जा 30, 10 3 जा 30, 15 -5/30. ए जो है वो तो गेनिंग पार्टनर है 5/30. अब देखो बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा. ठीक है, तो आपका आंसर सी है. अब बी का केस देखते हैं. बी का जो ओल्ड शेयर है 1/3 और ये हो गया 3/10. अब 10 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30. 10 1 जा 10, 3 3 जा 9, 1/30. बी जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. यस, सी इज द राइट ऑप्शन. सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन खत्म हो गए, जल्दी आंसर देना थोड़ा. ओके ओके. नाउ द क्वेश्चन इज the excess amount which the firm can get on selling its asset over and above the sellable value of its asset is called. क्या कहा कि जब फर्म जो अपने एसेट्स को सेल करती है और इस पे जो एक्सेस अमाउंट मिलता है, जो उसकी वैल्यू होती है, जैसे मानो 10,000 का एसेट था और उसको बेच के मिले 12,000. तो जैसे मान लो फर्म ने अपने आप इसको ऐसे समझो कि फर्म ने जो है फर्म जैसे ए ने अपना बिजनेस जो है बी को सेल कर दिया, जिसमें ए ने अपने सारे एसेट सेल किए. अब एसेट्स की वैल्यू 2 लाख थी लेकिन ए ने चार्ज किया 2.5 लाख. तो एक्स्ट्रा जो 50,000 है वो किस चीज के मांग रहा है? वो कहता है गुडविल. भाई मैं आपको बिजनेस तो दे रहा हूँ, बिजनेस के साथ साथ अपनी गुडविल भी तो दे रहा हूँ, उसके भी तो पैसे तो आपको बना बनाया बिजनेस मिल रहा है. तो 17 का आंसर होगा डी. इज इट क्लियर? रिजर्व नहीं कहते. रिजर्व कैसे हो जाएगा? गुडविल कहते हैं. जो एक्स्ट्रा पैसे मैं आपसे ले रहा हूँ, मेरे बिजनेस की वैल्यू 3 लाख है, मैं आपसे मांग रहा हूँ 4 लाख. तो 1 लाख रुपए किस चीज के मांग रहा हूँ मैं आपसे? गुडविल के. ये बना बनाए बिजनेस दे रहा हूँ तो मैंने मेहनत की है, इसके पैसे दो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. दीपक. ओके. क्वेश्चन इज which of the following is not the true in relation to goodwill. ये जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है इसमें से एक गलत है. गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट होता है, बिल्कुल ठीक है. गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट होता है, रिलायजेबल. पहले मैं रिलायजेबल का मतलब समझाया. तो रिलायजेबल का मतलब विच कैन बी सोल्ड. क्या गुडविल को कभी बेचा जाता है? अभी बताया आपको प्रीवियस एग्जांपल में 2 लाख का बिजनेस था, मैंने 2.5 लिया आपसे, तो 50,000 किस चीज के लिए? मैंने अपनी गुडविल बेची है. भाई मैंने गुडविल जो जनरेट किया है, परचेज गुडविल क्या आपने देखा? दो तरह की गुडविल होती है. जो परचेज गुडविल होती है तो दूसरी होती है आपकी. परचेज गुडविल को हम बिजनेस में शो करते हैं. यस, ये रिलायजेबल वैल्यू होती है, इसको आप बेच के पैसे कमा सकते हो, यानी इसको आप विच कैन बी सोल्ड. तो गुडविल रिलायजेबल वैल्यू भी है, इंटेंजिबल. पर मैंने आपको स्टार्टिंग में जब गुडविल चैप्टर करवाया था वहां बताया था गुडविल जो है फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता. गुडविल को फिक्टिशियस एसेट्स नहीं कह सकते. ओके. तो बी इज द राइट ऑप्शन. बी इज द राइट ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 19। ओके दीपक, योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल। मैंने आपको अभी बताया था, अगर गुडविल परचेज गुडविल नहीं है तो उसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते, उसको बिजनेस में शो ही नहीं करते हैं। उसका जो राइट आंसर था आपका दैट इज ए। तो आपका जो ए ऑप्शन जो बच्चों ने दिया आंसर वो ठीक है, नेवर बी रेज्ड इन द बुक। ठीक है, नेवर बी रेज्ड इन द बुक। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, आप लोगों का आंसर डी है। लेट मी चेक। द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय सीपीटी जून 2000। सीपीटी आपको पता है, जो सीए का जो इनिशियल टेस्ट होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट, गुडविल किसकी चीज से अफेक्टेड नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लोकेशन पे, लोकेशन से तो अफेक्टेड होती है। अच्छी जगह पर अगर आपका बिजनेस अगर आप रन करते हो तो लोकेशन से तो फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए, जैसे मेरे से पूछा जाए कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है, मैंने कहा आदर्श नगर। और मैंने कोई दूसरा, मैंने कोई ऐसी जगह का नाम ले दिया जहाँ जो इतना अच्छी लोकेशन नहीं मानी जाती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर अच्छी लोकेशन पर है तो फिर ये माना जाता है कि आपकी गुडविल अच्छी है, और अच्छी लोकेशन नहीं है तो फिर ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी गुडविल पर इसका पे फर्क पड़ता है। कस्टमर जो अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं। रेपुटेशन, तो रेपुटेशन का तो बहुत फर्क पड़ता है। बेटर, हाँ, कस्टमर सर्विसेज अच्छे दोगे तो भी आपकी गुडविल अच्छी होगी। जो कस्टमर होंगे वही आपकी गुडविल बहुत, वो आपकी गुडविल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। वही सभी लोगों को बताते हैं कि भाई ये कंपनी अच्छी है, इनका ये प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है इनकी। तो ये सारी ठीक है, सभी अफेक्टेड करते, तो आंसर होगा डी, नन ऑफ दैट। ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। The question is capital employed by a partnership firm is 5 lakh. Okay. Its average profit is 60,000. The normal rate of return in similar type of business is 10%. Normal rate of return से आप normal profit निकाल सकते हो। तो यहाँ आपका जो normal profit होगा, it will be equal to capital employed into normal rate of return. That is 5 lakh into 10%. So it will be 50,000। मीन्स जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 50,000, बट एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट। जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना है, दैट इज 60,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 60,000 माइनस 50,000। ये करेक्ट आंसर इज 10,000। बी इज द राइट ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 22। Question 22 is weighted average method of calculating goodwill is used when. कब इसको कैलकुलेट किया जाता है? when profit are not equal, profit show a trend, profit are fluctuating, none of the above. Profit shows a trend, B is the right option. गुडविल चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, प्रॉफिट एक काइंड ऑफ एक ट्रेंड शो करता है. ओके, आपको याद होगा ब्रिटिश में हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5, जो क्लोजेस्ट होता है 1 फिर 2 फिर 3, जो जितना फार होता है उतना नंबर जाता होता है, एक ट्रेंड होता है 1 2 3 4 5. क्वेश्चन नंबर 23. Deepak, waiting for your answer. ओके, बस यही करना, ऑनेस्ट आंसर देना, नहीं आता आपने रिप्लाई करके, इट्स ओके. The profit earned by a business over the last 5 years are as follows: 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 and 2,000. ये लॉस हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, लॉस है. बेस्ड ऑन 2 years परचेज, दैट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपका 2 है, ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट, ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट आएगा. थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एरर है, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, या फिर आप सीधा देखो गुडविल क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ होगा आपका 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपका 2 है. तो अगर आप यहाँ देखो 18,000 और 12,000, ये हो गया आपका 30,000. 30 और 14 में से 2 को हटा दो तो रह गया 12, राइट. और 13 और 14 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 25. तो 30 और 25 कैन आई से दैट ये आपका कितना हो गया 45. 30,000 55 हो ना, 18 और 12 कितना हो गया 30,000, और ये हो गया 13 और 12, ये हो गया आपका 25,000. तो ये हो गया आपका 55,000. अच्छा, एवरेज है तो 5 से डिवाइड भी करना है. तो 55,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ये हो गया आपका 11,000. 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22,000. यस, बी इज द राइट ऑप्शन. तो जिन स्टूडेंट का आंसर बी आया है दे हैव गिवन द राइट आंसर. दीपक, क्लियर हो गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 24.
Navisha, your answer. Okay. So the question is, the average profit of a business over the last 5 years amounted to 60,000. अब यहाँ आपको 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो गिवन है. The normal commercial yield on capital investment in such a business is deemed to be 10% per annum. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपकी वो 10% है. जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे उसमें एक्सपेक्टेशन जो है नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका वो 10% आना चाहिए. आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख, अब देखो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50 हो गया. तो 60 माइनस 50, 10,000 का तो आपका सुपर प्रॉफिट हो गया. तो आपको गुडविल फाइंड करनी है. इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 10 3 का कितना हो गया, 30,000 इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर? 30,000 is the right answer. Now last question of this MCQ analysis, but not least, question number 25. The question is, under the capitalization method, the formula for calculating the goodwill is super profit multiplied by the rate of return. No. Average profit multiplied by the rate of return. No. एक्चुअल फॉर्मूला जो था कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट वो क्या था आपका, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यू रिमेंबर, राइट? तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट ऊपर है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिवाइड किया जाता है. तो सी इज द राइट ऑप्शन. इज इट क्लियर? सी इज द राइट ऑप्शन. ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू. बाय भैया, गुड इवनिंग. बाय, गुड इवनिंग.